श्री राम जय जय राम। भगवान जो है सत्य की व्याख्या को ही बदल करके कहते हैं कि सच्चे अर्थों में तो सत्य ही वही है कि जो प्राणियों का परम हितकारी है, जिसके द्वारा प्राणियों का परम हित होता है। अगर किसी सत्य के द्वारा जो देखने में तो सत्य प्रतीत होता है, पर अगर उस सत्य के द्वारा धर्म की ही हानि हो, कब उस सत्य के द्वारा सत्य की ही अंत में अप्रतिष्ठा हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस सत्य को सत्य मान करके व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठ रहने का प्रयास करेगा तो वस्तुतः अहंकार निष्ठ और स्वार्थनिष्ठ माना जाएगा। धर्म के तत्व को उसने नहीं जाना, युधिष्ठिर का अभ्यास नहीं, भगवान की बात को उन्होंने मान लिया पर पूरे मन से नहीं मान पाए। पूरे मन से नहीं मान पाए, अगर पूरे मन से मान पाते तो निसंकोच भाव से भगवान की व्याख्या स्वीकार कर लेते, पर स्वीकार और अस्वीकार दोनों के बीच में उन्होंने भी एक मार्ग चुन लिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं यह तो कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कर दूंगा कि नरो व कुंजरो, पता नहीं मनुष्य की हाथी। और उसका अभिप्राय क्या है कि कितना विचित्र मार्ग चुना युधिष्ठिर ने। और विचित्र मार्ग क्या है कि अगर भगवान के आदेश से ये बोलते और अगर उनके मन में ये प्रश्न होता कि इसके द्वारा तो जो नहीं असत्य समपातक पुंजा, तो उसका भार तो फिर भगवान के ऊपर चला गया, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए इस प्रकार की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और गीता में भगवान अर्जुन से अंत में यही तो कहते कि जब अर्जुन को भगवान ने विविध प्रकार के उपदेश दिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अनेक तर्कों के द्वारा विविध योगों का प्रतिपादन किया, तो सारा भाषण सुनने के बाद अर्जुन के सामने एक नई समस्या आ गई। कभी कभी न सुनने में भी समस्या आती और कभी कभी बहुत सुनने में भी समस्या आती। न सुनने में व्यक्ति अज्ञानी रह जाता, पर सुनने में भी कभी कभी इतने प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं कि व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता है कि इसमें कौन ठीक है और कौन बेठीक, कौन यथार्थ है और कौन अयथार्थ है। अर्जुन के सामने वही समस्या आ गई। वहां बहुत लोग बोलने वाले नहीं थे, पर भगवान ने कई बातें बता दी। यूं कह लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने कई दवाइयां रख दे तो आपके लिए निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाए कि कौन सा ले कौन सा न ले। इसी प्रकार से जब भगवान ने अर्जुन के सामने का अनेक रूपों में कहा ये भी योग, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, इस योग के द्वारा भी कल्याण होगा, तो अर्जुन तो भगवान का मित्र था, उसने सीधे भगवान से कह दिया, बोले महाराज आपकी बात से तो मैं बड़े भ्रम में पड़ रहा हूं, मेरा भ्रम मिट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा। क्यों? बोले व्यामिश्रेण व वाक्येण बुद्धिम मोहेसियों में आप मिली जुली बातें कह करके मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए महाराज एकम बद निश्चित कि वह कृपा करके इनमें से जो एक आप उचित समझे वो मेरे लिए बताइए। और तब भगवान ने बड़ी अनोखी बात कही। बोले सुनते सुनते थक गए? कहा महाराज। बोले मैं यही तो चाहता था कि थक जाओ। और उसका अभिप्राय क्या कि जब व्यक्ति थकता है तभी तो उसको गहरी नींद आती। सुनना माने बुद्धि के द्वारा ग्रहण करना, और सो जाना माने विश्वास और समर्पण। तो दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। जब व्यक्ति सुनते सुनते थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, तो व्यक्ति के अंतःकरण में सच्चे विश्वास का उदय होता है, समर्पण का उदय होता है। और अर्जुन भी सुनते सुनते मानो कि सब कुछ अच्छा है, पर सुनते सुनते थक गया, महाराज इनमें से एक का चुनना तो मेरे लिए कठिन है। तो भगवान ने कहा फिर मैं चुने दे रहा हूं। क्या? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय करने की जो तुमने अभी तक जिम्मेदारी समझ ली है उसको छोड़ करके तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो महाराज अगर समस्त धर्मों का परित्याग करके आऊंगा तो फिर तो धर्म का परित्याग करने से व्यक्ति को पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बोले अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचा, ये सारा भार पाप का मैं ले लेता हूं, तो तुम केवल मेरी शरणागति ग्रहण करके मेरे आदेश का पालन करो। उसके विषय में ये निर्णय मत, तुम मत निर्णय करो कि ठीक है कि नहीं ठीक। निर्णय मैं करूंगा, करोगे तुम। और इसलिए अगर उसके द्वारा कोई पाप लगेगा तो भार मुझ पर होगा। अगर युधिष्ठिर ने भी शरणागति के इस तत्व को समझ करके आदेश का पालन किया होता तो बड़ा अच्छा। पर उनके जो संस्कार में सत्य की अपनी व्याख्या है और भगवान की व्याख्या जो दूसरी व्याख्या है, उन दोनों में समन्वय करने की जो बात उनके मन में आई,
तो उन दोनों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भगवान के भी आदेश का पालन किया, पर उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि इतनी मेरी ख्याति है सत्य के विषय में, कम से कम ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि ये भी झूठ बोलने लगे। इसलिए वे जाकर के द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा मारा गया कहने के पश्चात तुरंत कह देते हैं नरो व कुंजरो। यद्यपि अगर उस अर्थ में शब्दगत असत्य की दृष्टि से देखें तो असत्य तो हो ही गया। जब उनको पता है कि हाथी मारा गया और मनुष्य नहीं मारा गया, तब ये कहना कि पता नहीं कि मनुष्य की हाथी, ये तो झूठ हुआ ही। लेकिन वे अपने को ही तो बुलावा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ा सत्य तो बच गया। ये सत्य में थोड़ा और बहुत नहीं होता, माने शुद्ध घी में नहीं होता कि कितना असली घी हो और कितना नकली। शुद्ध घी तो शुद्ध तभी माना जाएगा जब उसमें एक रत्ती भी नकली घी न हो। अगर उसमें एक रत्ती भी घी मिल गया तो उसको मिलावटी कहेंगे, चाहे एक छटाक की मिलावट हो, चाहे एक रत्ती की मिलावट हो, चाहे पाव भर की मिलावट हो। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि जब भी सत्य होगा तो शुद्ध ही होगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय उन्होंने कहा अश्वत्थामा हो, तो उसके बाद अगले वाक्य को तो लोगों ने सुनने नहीं दिया। ऐसे बाजे बजाए गए कि जिसको बाजे की ध्वनि में उनका अगला वाक्य भी छिप गया। और द्रोणाचार्य ने समझा कि सचमुच अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, युधिष्ठिर तो झूठ बोल ही नहीं सकते, तो उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और अंत में द्रोणाचार्य मारे गए। पर एक विचित्र बात हुई, क्या युधिष्ठिर का रथ जो निरंतर ऊपर चला करता था अचानक पृथ्वी पर आ गया। और तब युधिष्ठिर के मन में कितनी ग्लानि हुई होगी कि मैंने जीवन भर सत्य की साधना किया, लेकिन आज तो मेरे असत्य के परिणाम स्वरूप का मेरा रथ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चला गया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अगर उनके रथ के ऊपर से नीचे चले पहुंच जाने से का लाखों व्यक्तियों की रक्षा हो सकती है, तो सच्चे अर्थों में सत्य वह है कि केवल उनका रथ दूसरों से थोड़ा ऊपर चलता रहे, कर इसके लिए कल लोगों को विनष्ट होना पड़े और धर्म के पक्ष की हानि हो, कर ये ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण सत्य और हित को दोनों को मिलाकर के एकाकार कर देते हैं। और इसका अभिप्राय है कि जब तक सत्य के द्वारा हम केवल अपने लिए स्वर्ग की कामना करते हैं और अपनी ही कीर्ति चाहते हैं, तब तक हमारा धर्म स्वार्थनिष्ठ हुआ। और धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा तब जीवन में होती है कि जब वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके लोग कल्याण की दिशा में अग्रसर कर हो। और यही बात यहां पर आपको मिलेगी। ये जनकपुर और अयोध्या के बीच में कड़ी कौन बने? विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने जो स्वनिष्ठ धर्म था उसको समाजनिष्ठ और लोकनिष्ठ बना दिया। विश्वामित्र जो है कि ये दोनों का मिलन होना चाहिए, क्योंकि सबका ही तो होना। और सब में माने नगर और वन दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, राजा और तपस्वी अलग अलग दिखाई देते हैं। महाराज दशरथ राजा का, विश्वामित्र तपस्वी का। महाराज दशरथ राजमहल में रहते हैं और विश्वामित्र जो है वन में निवास करते हैं। तो भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? राजा के लिए हुआ है कि भगवान राम का अवतार वनवासियों के लिए हुआ? भगवान राम का अवतार जो है संग्रही के लिए हुआ है कि भगवान राम का अवतार त्यागी के लिए हुआ? भगवान राम महल में निवास करने वालों के लिए अवतरित हुए हैं कि जो वन में तपस्या करने वाले हैं उनके लिए अवतरित हुए? और तब उत्तर यही मिलेगा कि भगवान राम के अवतरण का मुख्य उद्देश्य का भगवान राम सबके हैं। और इसीलिए भगवान राम से जब एक प्रश्न किया काकभूषण जी ने एकांत में, महाराज मेरे मन में एक बड़ा संशय है, क्या मैं यह नहीं समझ पाया कि आपको प्रिय कौन है? क्यों? बोले आप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को प्रिय बता दिया करते हैं। कभी किसी को प्रिय बता देते हैं, कभी किसी को प्रिय बता देते हैं। कभी आप कह देते हैं शिव समान मोहि प्रिय मोहि न दूजा, तो ऐसा लगता है कि आपको शंकर ही सबसे प्रिय है। तो दूसरे प्रसंग में देखने को मिलता है कि आप तुरंत अपनी बात बदल देते हैं। जो बेचारे घोर सत्य शब्दनिष्ठ है उनको तो इसमें भी असत्य ही लगता होगा कि अपनी बात बदलते रहते। कभी तो कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और ठीक फिर दूसरे समय बदल करके कह देते हैं भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नहीं। श्री भरत से बढ़कर के मुझे और कौन प्रिय है? श्री भरत ही सबसे बड़े प्रिय है। तो पहले विश्वास हुआ कि शंकर सबसे प्रिय है, तो अगले क्षण ये लगने लगा, अगली लीला में लगने लगा कि नहीं, शंकर सबसे प्रिय नहीं, भरत सबसे प्रिय। चलो भाई,
एक विचार बदल गया होगा, पहले शंकर प्रिय रहे होंगे, अब भरत जी प्रिय हो गए होंगे। लेकिन तीसरा दृश्य सामने आता है, कलंका से लौट करके आए हुए हैं, पुष्पक विमान से उतरे और गुरु वशिष्ठ से बंदरों का परिचय करा रहे हैं और तुरंत कह देते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे। इतने कह करके रह जाते। लेकिन अगला वाक्य क्या कहते, बोले भरतों तो मुझे अधिक प्रिय है, ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। तो शिव प्रिय है कि भरत प्रिय है कि बंदर प्रिय है? कभी कहते हैं शिव प्रिय है, कभी कहते हैं भरत प्रिय है, कभी कहते हैं बंदर प्रिय है। अपनी बात पर ही स्थिर नहीं रहते, दिखाई देते हैं, बदलते रहते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम जो है, लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण राम राम प्रिय। तो लक्ष्मण जी भगवान राम को बड़े प्रिय हैं। और हनुमान जी से जो ही परिचय हुआ, तो हनुमान जी से परिचय होते ही तुरंत प्रभु ने हनुमान जी से कहा, सुनु कपि जनि जिय मानस ऊना। क्या? बोले तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। इसकी क्या आवश्यकता थी कहने की? तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, दूसरा हो तो भ्रम में ही पड़ जाओ। तो हनुमान जी थे कि भ्रम में नहीं पड़े। तो बाद में प्रभु ने पूछा कभी हनुमान जी कि हनुमान, मैंने प्रारंभ में तुमसे थोड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया था, पर जब मैंने स्वीकार कर लिया कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तब तो तुम्हारे अंतःकरण की जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो मिट गई होगी। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपका वाक्य सुन करके मैं समझ गया कि आप मेरी प्रशंसा में वाक्य नहीं कर रहे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु नियम यह है कि अगर दो व्यक्ति खड़े हो और एक तीसरा व्यक्ति आ जाए और आपस में परिचय हो, तो व्यक्ति अपना भी परिचय देता है और अपने साथी का भी परिचय देता है। तो आपने पहले अपना परिचय दे दिया और आपने अपना परिचय देने के बाद लक्ष्मण जी का परिचय देने के लिए वाक्य कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण थे। उन्होंने कहा इसमें लक्ष्मण का परिचय क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु नियम यह है कि संसार में जब किसी को प्रिय बताते हैं तो सबसे जो प्रचलित शब्द है वो शब्द है कि आप जो है मुझे प्राण से बढ़कर के प्यारे हैं, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यारे। इसका अभिप्राय है कि जहां पर भी व्यक्ति किसी को अपने से प्रिय बताना चाहता है तो प्राण का नाम लेता है कि तुम प्राण से बढ़कर के प्रिय हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप भी मुझसे चाहते तो लोग व्यवहार के नाते कह सकते थे कि हनुमान तुम प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, पर आपने ये नहीं कहा कि प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, आपने कहा कि तुम लक्ष्मण से बढ़कर के प्यारे हो। तो मैं समझ गया कि आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण ही है, इसलिए चाहे प्राण कहे चाहे लक्ष्मण कहे, बात तो एक ही। और उसका अभिप्राय है कि हनुमान जी ने तो उसमें कहीं पर भी यह भ्रम नहीं पाला कि मुझे भगवान लक्ष्मण की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं या मन की तुलना में श्रेष्ठ हूं। तो भगवान राम कहीं लक्ष्मण को प्रिय, कहीं हनुमान जी को प्रिय, कहीं भरत जी को प्रिय, कहीं शंकर जी को प्रिय, कभी बंदरों को प्रिय। काव्यसुंदर जी इन वाक्यों को सुन करके भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है? तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक कहता। क्यों? बोले सब सकल विश्व यह मम उपजाए और सब पर मोरी बराबर लाया। और उन्होंने दृष्टांत दिया एक पिता का, कि अगर एक पिता के अनेकों पुत्र हो, एक कवि हो, एक योद्धा हो, का एक बहुत बड़ा दाता हो, एक धर्मज्ञ हो, का एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो, का इस प्रकार से अनेक गुणों वाले अलग अलग पुत्र हो। अब पिता की समस्या क्या है कि उसका प्रेम तो सभी पुत्रों से, लेकिन वह उचित अवसर पर जो जिस पुत्र को सामने देखता है उसको उत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। मान लीजिए कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन में उसका कवि पुत्र गया और यश प्राप्त करके लौटा और चारों ओर लोग कहने लगे कि वाह, इनकी कविता तो बड़ी रसमयी थी। पिता तुरंत बच्चे को हृदय से लगा करके कहेगा, प्रोत्साहित करने के लिए, कह रहे तुम तो सबसे प्यारे हो। पर उसका छिपा हुआ तात्पर्य है कि कविता की दृष्टि से सबसे प्यारे हो। कितना और जोड़ लीजिए, कविता के संदर्भ में जहां कवित्व की बात है वहां प्रिय। और दूसरे प्रसंग में जब कहीं युद्ध का प्रसंग है तो जो लड़ाई जीत करके लौटेगा उसे प्रिय कह देगा। तो जहां पर दान का प्रसंग है वहां दाता की प्रशंसा अधिक करेगा। ये तो उचित अवसर है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे विवाह में जब गीत गाया जाता है तो जो दूल्हा सामने होता है उसी के गुण का गीत गाया जाता है। ये नहीं कि विवाह तो किसी दूल्हे का हो रहा हो और आप किसी और दूल्हे का नाम लेकर कहें कि इस दूल्हे में बड़े बड़े गुण हैं और ये विशेषता। भगवान राम ने कहा, इसलिए यदि अलग अलग प्रसंगों में मैं अलग अलग व्यक्तियों को प्रिय बताता हूं तो बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि सच्चे अर्थों में
सभी संसार के जीव जो हैं मेरे पुत्र हैं और सब मुझे अत्यंत प्रिय। और इसी दृष्टि से भगवान का अवतार किसके लिए होता है? सबके हित के लिए होता है। यद्यपि पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि भगवान राम का अवतार, जब गोस्वामी जी से पूछा गया भगवान का अवतार क्यों होता, तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय और देवता और संतों का हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इससे तो यही भ्रम हो सकता है कि अगर इन लोगों का अवतार हित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो इनको विनष्ट करने वाला रावण है तो उसका अहित करने के लिए अवतार लेते होंगे, पर ऐसी बात नहीं। अगर विप्र धेनु सुर संत हित अवतार लेते हैं तो रावण जो उनका विरोधी है और इनका भी विरोधी है, तो आप अपनी दृष्टि से भगवान राम की उसके प्रति क्या दृष्टि है? अंगद जब राजदूत बना करके भेजे जाने लगे, अंगद ने पूछा कि रावण से वार्तालाप करते हुए मुझे किस कसौटी का ध्यान रखना चाहिए? तुरंत एक वाक्य कहा भगवान राम ने, बोले बस इतना ही तुम ध्यान रखना, क्या यही मेरा व्रत। और वही भगवान राम के मूल चरित्र का मूल मंत्र है, वही उनके चरित्र का दर्शन है। भगवान राम ने कहा सीता जी को लौटाना है तो महाराज इसी का ध्यान रखना है? तो बोले नहीं नहीं, बात और ध्यान रखना। क्या? बोले काज हमार तासुहित होई और रिपुसन करे बता कहीं सोई का, जिसमें श्री सीता जी की को लौटा करके रावण अपने को परिवर्तित भी कर दे पर साथ साथ रावण का भी हित हो, तुम इसका ध्यान रखना। और इसका अभिप्राय यह है कि सर्वहित में जहां रावण के हित की भी आकांक्षा विद्यमान है का उसका अभिप्राय है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो उनको प्रिय न हो। वे सबका हित करने के लिए आते हैं, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, केवल ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए नहीं, क्षत्रियों का ही नहीं, वैश्यों का नहीं, शूद्रों का नहीं, अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और भगवान राम उससे आगे बढ़ करके कह देते हैं पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को, जड़ हो चाहे चेतन हो, कभी तो सबके हैं। और इस नाते भगवान श्री राम का जो अवतरण होता है तो वो प्रत्येक के लिए होता है। और इसीलिए भगवान राम की लीला तो विविध भूमियों में अलग अलग रूपों में संपन्न होती है। और इसीलिए अब धर्म को स्वनिष्ठ से ऊपर उठा करके लोक निष्ठा की ओर ले जाने के लिए, सकामता से ऊपर उठा करके निष्कामता की ओर ले जाने के लिए, भगवान श्री राम को नगर से वन में ले जाने के लिए, यही नगर और वन में तो भगवान विहार कर रहे हैं, कभी नगर में तो वन में, कभी नगर से वन में आए, फिर वन से नगर में आए। और इसका अभिप्राय कि वन और नगर दोनों की रक्षा करना उनके जीवन का, उनके चरित्र का मुख्य उद्देश्य है। ये विश्वामित्र का आगमन माने लोक कल्याण की भावना वाले जो निष्काम धार्मिक विश्वामित्र हैं उनका आगमन। और वे आकर के क्या करते, कुत्रत धर्म को लोकनिष्ठ बनाने के लिए महाराज दशरथ से कहते हैं कि मैं जाचन आयो नृत्य, मैं तुम्हारा पुत्र मांगने के लिए आया हूं। और इसका अभिप्राय है कि अगर तुम्हारे धर्म का उद्देश्य केवल अपने लिए पुत्र प्राप्त करना है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा धर्म जो है स्वार्थनिष्ठ है, समाजनिष्ठ नहीं है, लोकनिष्ठ नहीं है। इसलिए अगर तुम लोकनिष्ठ धर्म को स्वीकार करना चाहते हो तो देहु भूप मन हर्षित और तजहु मोह अज्ञान का धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका अति कल्याण, का धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका अति कल्याण। और इस प्रकार से हम देखते हैं महाराज महर्षि विश्वामित्र जो है भगवान राम को जब अयोध्या से लेकर के प्रस्थान करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि अब भगवान श्री राम का अयोध्या और धर्म की प्राचीर से, धर्म की मर्यादा से आगे बढ़ करके अब लोक निष्ठा की दृष्टि से महर्षि विश्वामित्र के साथ निष्काम धर्म के पालक जो विश्वामित्र हैं उनके साथ प्रस्थान करते हैं और यज्ञ धर्म की रक्षा करते हैं। सकाम यज्ञ में भगवान प्रकट हुए थे, उसके माध्यम से उनका जन्म हुआ था। और फिर विश्वामित्र का निष्काम यज्ञ भगवान राम के जाने से पूरा हो जाता है। पर विश्वामित्र का धर्म जो है वही समाप्त नहीं हो जाता। अगर विश्वामित्र केवल स्वार्थनिष्ठ होते तो विश्वामित्र ये सोचते कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया और मैं अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए ही तो मांग करके ले आया था, अब श्री राम को लौटा देना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात जब राक्षसों का विनाश हो गया, यज्ञ की रक्षा हो गई, तब गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम फिर भी कुछ दिन वहां पर रहे और रहने के पश्चात वहां पर भगवान राम नित्य पुराण कथा श्रवण करते हैं। और इसी बीच में जनकपुर से पत्र आ गया। और जब जनकपुर से पत्र आया तो महर्षि विश्वामित्र ने तुरंत भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि उन्हें जनकपुर चलना।